आधी रात का वक्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती, एक लम्हे के लिए ये आवाज खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर नावल लास्ट एपिसोड। वो प्लेटफार्म से उतरकर रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। जब स्टेशन काफ़ी पीछे रह गया तो वो लाइन की पटरी से उतरकर नीचे खेतों में आ गया। खेत खत्म हो गए, एक पक्की सड़क आ गई जिसकी दोनों जानब ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। एक जगह बस स्टॉप था, वहाँ 2-3 सिख सरदार पहले से खड़े थे। जमशेद भी एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और उसे किसी ऐसी बस में सवार होना था जो भारत की सरहद की तरफ जा रही हो। एक बस आकर रुकी। कंडक्टर ने बाहर निकलकर आवाज़ लगाई, ये बस सिर्फ अटारी तक जाएगी। जमशेद को याद आ गया कि अटारी के बाद वाहगा आता है, जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। वो बस में सवार हो गया। बस चली तो कंडक्टर ने मुसाफिरों को टिकट देने शुरू कर दिए। वो जमशेद के पास भी आया और उसने टिकट के पैसे तलब किए। जमशेद उसकी तरफ भी टिकटकी बांध कर देखने लगा। कंडक्टर उसके बिखरे हुए बाल और लाल लाल आंखें देखकर जरा सा ठटका। उसने दोबारा जमशेद से टिकट के पैसे तलब किए तो जमशेद ने उसकी भी कलाई पकड़ ली। जमशेद का पंजा फौलाद से भी ज़्यादा सख्त था। कंडक्टर कुछ बोलने लगा तो जमशेद की हलक से गुर्राहट की आवाज़ निकली और उसने उसे ज़रा सा धक्का दे दिया। कंडक्टर पीछे को लड़खड़ाया। उसने झंझलाकर कहा, कैसे कैसे पागल आकर बैठ जाते हैं। उसने जमशेद को कोई पागल समझकर उसे छोड़ दिया। बस अटारी के स्टॉप पर रुकी तो जमशेद उतरकर सड़क पर भारत की सरहद की तरफ चल पड़ा। सड़क पर से 2-3 ट्रक गुजरकर सरहद की तरफ गए। उनमें एक फौजी ट्रक भी था। जमशेद अपने आप सड़क से हटकर खेतों में आ गया। वो सड़क से दूर हटकर सरहद की तरफ खेतों में ही चलने लगा। खेत खाली पड़े थे, कहीं कहीं कोई सिख किसान हल चलाता नजर आ जाता था। जैसे जैसे भारत का बॉर्डर करीब आ रहा था, इलाका वीरान होता जा रहा था। एक जगह उसे खेतों में इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जीप तेजी से जाती हुई दिखाई दी। उसके नीम बेदार शाऊर ने उसे खबरदार कर दिया कि वह सरहद के खतरनाक जोन में दाखिल हो चुका है। वो एक खेत में बैठ गया। ये कमाद की फसल थी। वो फसल की ओट में बैठ गया और वहां उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। वो रात का अंधेरा फैलने का इंतज़ार करने लगा। वो रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। वो भूख और प्यास से बेनियाज हो चुका था। सारा दिन वो खेत में बैठा रहा। सूरज गरूब हो गया। शाम का सरमई अंधेरा चारों तरफ फैल गया। वो उठकर चलने लगा। अंधेरे में उसे सिमत का अंदाजा ना रहा। वो एक दरख्त के करीब से गुजरा तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक सिपाही अचानक दरख्त के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया और उसने जोरदार आवाज में हाल्ट किया। जमशेद रुक कर सिपाही की तरफ देखने लगा। बॉर्डर फोर्स का सिपाही उसके करीब आ गया और उसके हाथ में सटीन गन थी। उसने पूछा, इधर क्या कर रहे हो?
जमशेद ने कोई जवाब ना दिया। सिपाही की गन का रुख जमशेद की तरफ था और उसने ज्यादा जोरदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? जमशेद फिर भी खामोश रहा और इंडियन सिपाही को अपनी सुर्ख आंखों से टिकटकी बांधे देखता रहा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही ने आगे बढ़कर स्टीन गन की नाली जमशेद के सीने के साथ लगा दी और बोला, मेरे आगे आगे चलो, भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। जमशेद के अंदर गर्म लहू का गोला सा उठा और उसका जिस्म उसकी तपश से बेइंतहा गर्म हो गया। एक बिजली सी उसकी आंखों में चमकी और उसने स्टीन गन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि वो सिपाही के हाथ से उछलकर दूसरे तीसरे खेत में जाकर गिरी। भारतीय सिपाही घबराकर एक कदम पीछे हटा ही था कि जमशेद की हलक से गुर्राहट की डरावनी आवाज बुलंद हुई और उसने सिपाही की गर्दन अपने आहिनी पंजे में लेकर एक ही झटके से तन से जुदा करके हवा में उछाल दी। उस लम्हे जमशेद ने पूरा मुंह खोलकर एक ऐसी बेहानक चीख बुलंद की कि जिसकी गूंज से रात की तारीकी भी लर्ज उठी। उसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। वो एक तरफ को चल पड़ा। वो दो खून कर चुका था, मगर ऐसे चल रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे सिमत का कुछ अंदाजा नहीं था कि वो किधर जा रहा है और भारत का बॉर्डर किस तरफ है। कोई असेबी ताकत उसे चला रही थी और वो चलता जा रहा था। वो एक बार फिर सड़क पर निकल आया। सड़क पर से 2-3 गाड़ियां आगे को गुजर गईं। जमशेद गर्दन सीधी उठाए चलता रहा। इसी हालत में वो कई मील तय कर गया। सामने जगह जगह रोशनियां नजर आने लगी। वो वाघा बॉर्डर की भारतीय सरहद पर पहुंच गया था। रोशनियां भारतीय चेक पोस्ट की थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि किन हालात में कहां पर आ गया। भारतीय सरहद का गेट बंद था और 2 सिपाही पहरे पर खड़े थे। एक जानब भारत का झंडा लगा हुआ था। जमशेद को सिर्फ इतना एहसास था कि सामने जो गेट नजर आ रहा है उसकी दूसरी तरफ उसका वतन पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान पहुंचना चाहता है। अभी वो चेक पोस्ट के करीब ही पहुंचा था कि दाएं बाएं से 3 भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही दौड़ते हुए निकले और उन्होंने गन पॉइंट पर जमशेद को घेर लिया। कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? ये सवाल भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के हवालदार मोहन चंद ने पूछा था। जमशेद उसको अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से तकने लगा। हवालदार ने आगे बढ़कर जमशेद को बाजू से पकड़ाकर चेक पोस्ट के बरामदे की तरफ धक्का दिया। जमशेद के अंदर गर्म लहर का बगोला सा उठा और उसके मुंह से गुर्राहट की आवाजें निकलने लगी। ऊपरे उसने अपना बाजू छुड़ाकर भारतीय हवलदार की कंपनी पर उल्टा हाथ मारा और उसके फौलादी हाथ की ज़रब से हवालदार की आधी खोपड़ी उड़ गई और वो पीछे को जा गिरा। ये देखकर दूसरे सिपाहियों ने जमशेद पर फायरिंग शुरू कर दी। स्टीन गन की गोलियां जमशेद के जिस्म से पार हो रही थी और वो अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा था। चेक पोस्ट में से दूसरे सिपाही भी निकलकर बाहर आ गए और जमशेद पर चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। ये देखकर भारतीय सिपाहियों के भी रंग पीले पड़ गए कि सैकड़ों गोलियां जिस्म से आर पार होने के बावजूद वो शख्स अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा उन्हें तक रहा था। वो खौफजदा हुए जरूर थे मगर वो पीछे ना हटे और फायरिंग करते रहे। जमशेद ने गर्दन घुमाकर इंडियन बॉर्डर के गेट की तरफ देखा। वो गेट की तरफ चलने लगा। पीछे से उस पर मुसलसल फायरिंग हो रही थी। गोलियां उसके जिस्म से आर पार हो रही थी मगर जमशेद को एक भी गोली नहीं लग रही थी। उसे गेट की तरफ आता देखकर गेट पर खड़े गार्डर भी चौकस हो गए और उन्होंने राइफलें तान ली। जमशेद एक एक कदम बढ़े इत्मीनान से चलता गेट के करीब आया तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जमशेद आगे बढ़ता चला गया। उसे कोई असेबी ताकत चला रही थी और वो चल रहा था। गेट के पास आकर जमशेद के मुंह से बेइख्तियार बेहानक चीख निकल गई और उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म उसके शऊर और उसकी रूह से अलग होने लगा है। जैसे उसका जिस्म छोटे छोटे दर्रों में तब्दील हो रहा है। वो रुक गया।
उसने गर्दन झुकाकर अपने जिस्म पर निगाह डाली। उसका निचला धड़ उसे नजर आना बंद हो गया था, सिर्फ अपना सीना और बाजू ही नजर आ रहे थे। कोई शय उसके दिमाग में गूंजदार आवाज के साथ घूम रही थी। फिर उसका ऊपर वाला धड़ भी गायब हो गया। जमशेद का शऊर और उसके एहसासात उसका साथ छोड़ चुके थे। वो जैसे किसी खला में गुम हो गया था। ये हालत उस पर कब तक तारी रही, वो उसकी उसे कोई खबर नहीं थी। जब उसके जहन में शऊर की लहरें हरकत करने लगी तो उसने आंखें खोल कर देखा, वो ज़मीन पर पड़ा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। उसने गर्दन घुमाकर आसपास निगाह डाली। हर तरफ रात की तारीकी छा रही थी। अंधेरे में उसे दरख्त और खेत साफ दिखाई दे रहे थे। जिस तरफ उसका मुंह था वो उसी तरफ चलने लगा। अचानक उसके बाएं जानब से एक इंसानी साया निकलकर उसके साथ साथ चलने लगा और उसने साए की तरफ कोई ध्यान ना दिया। पुरइसरार इंसानी साया फिजा में बुलंद होकर जमशेद के सर के गिर्द घूमने लगा। उस वक़्त जमशेद को दूर से आती एक आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, दाएं जानब सड़क पर आ जाओ, दाएं जानब सड़क पर आ जाओ। जमशेद उस पुरइसरार आवाज़ के हुक्म पर दाएं जानब मुड़ गया। इंसानी साया उसके सर के ऊपर उसी तरह गर्दिश कर रहा था। 2-3 खेतों में से गुजरने के बाद वो एक सड़क पर आ गया। सामने से एक आदमी चला रहा था। जमशेद के कान में पुरइसरार आवाज़ ने हुक्म दिया, इस आदमी की गर्दन तन से जुदा कर दो। जमशेद पुरइसरार आवाज़ सुनकर सामने से आते हुए आदमी की तरफ बढ़ा। जब वो करीब आ गया तो जमशेद ने उसका सर तन से जुदा करने के वास्ते उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। अभी उसका हाथ उस आदमी से 1 फुट के फासले पर ही था कि जमशेद को जैसे बिजली का शदीद झटका लगा और वो लड़खड़ा गया। सामने से आने वाले आदमी ने हैरतज़दा आंखों से जमशेद की तरफ देखा और फिर डर कर भाग निकला। उस वक़्त जमशेद के सर पर गर्दिश करता साया भी गायब हो गया था। जमशेद संभल कर चल पड़ा। पुरइसरार साया दोबारा नमूदार होकर उसके सर के ऊपर घूमने लगा। उसे पुरइसरार आवाज़ सुनाई दी, आगे बस्ती है, बस्ती के पहले मकान में जाकर वहां सोए हुए मर्द, बच्चों, औरतों की गर्दनें काट डालो। जमशेद जरा आगे बढ़ा तो उसे चंद एक मकान नजर आए। ये छोटी सी बस्ती थी। वो बस्ती के पहले मकान के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। मकान का दरवाज़ा बंद था। उसने एक ही ज़रब से मकान के दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथ ऊपर उठाया ही था कि उसे एक बार फिर वैसी ही बिजली का शदीद झटका लगा और वो लड़खड़ा गया। उसने दूसरी बार दरवाजे को तोड़ना चाहा। इस बार उसे पहले से ज़्यादा शदीद झटका लगा और वो पीछे गिर पड़ा। उसने देखा पुरइसरार इंसानी साया उससे 10 कदम दूर हटकर खड़ा था। जमशेद को मालूम ना हो सका कि पहले जिस आदमी पर उसने हमला किया था वो मुसलमान था और इस मकान के मकीन भी मुसलमान थे और उसे किसी मुसलमान पर या किसी मुसलमान के मकान पर खूनी असीब के असीबी साए का मंत्र नहीं चल सकता था। अभी जमशेद का शऊर दबा हुआ था। वो ये मालूम नहीं कर सकता था कि किसी भी कलमा गो मुसलमान पर आसेब का असर नहीं हो सकता। हर मुसलमान अल्लाह पाक की रहमत के साए में होता है। जमशेद उठकर खड़ा हो गया और बस्ती के दूसरे मकान की तरफ बढ़ा। उस मकान के बंद दरवाजे पर भी उसे वैसे ही शदीद झटका लगा। तब जमशेद ने बस्ती से मुंह मोड़ लिया और एक तरफ खेतों में आ गया। खूनी असीब का साया एक बार फिर उसके सर के ऊपर आकर घूमने लगा। जमशेद को चलते चलते पुरइसरार आवाज़ सुनाई दी, किस तरफ जा रहे हो? उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ। मगर अब जमशेद के अंदर एक और खुफिया ताकत बेदार हो चुकी थी और यह खुफिया ताकत उसके ईमान की ताकत थी। उसने असीबी आवाज़ पर कोई तवज्जो ना दी और खेतों में चलते हुए अपना रुख एक दूसरी बस्ती की तरफ कर लिया जिसकी 2-3 झलमलाती रोशनियां उसको दिखाई देने लगी थी। असीबी साया उसके सर से उतरकर सामने आ गया। जमशेद को सामने से धक्का लगा।
जैसे कोई उसे दूसरी बस्ती की तरफ जाने से रोक रहा हो, लेकिन कोई दूसरी ताकत उसे आगे ही आगे लिए जा रही थी, यहाँ तक कि वो दूसरी बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती के शुरू में ही एक जानब दरख्तों में एक कोठरी के बाहर छोटा सा बल्ब रोशन था। जमशेद के कदम अपने आप उस कोठरी की तरफ मुड़ गए। असेबी साया उसके सामने से हटकर उसके पीछे आ गया। जमशेद को कोई ताकत पीछे की तरफ खींचने लगी, मगर वो रुका नहीं। दूसरी ताकत ज्यादा जबरदस्त थी, वो उसे कोठरी के पास ले आई। असेबी साया एकदम से जमशेद के सामने आकर अपनी असली बदरू की शक्ल में जाहिर हो गया। बदरू ने जमशेद को अपने दोनों बाजू में जकड़ने के लिए बाजू जमशेद की तरफ बढ़ाए। जमशेद ने अपना फौलादी पंजा आगे बढ़ाकर बदरू की गर्दन को दबोच लिया। बदरू के हलक से भयानक चीख बुलंद हुई। जमशेद ने उसे गर्दन से पकड़कर जमीन से 2 फुट ऊपर उठा लिया और फिर जबरदस्त झटका दिया। बदरू का डरौना सर उसके जिस्म से अलग होकर जमशेद के हाथ में आ गया। बदरू का जिस्म शोला बनकर जलने लगा। फिर बदरू के सर को भी आग लग गई। आग के शोले बदरू के सर को जला रहे थे, मगर जमशेद का हाथ उन शोलों से महफूज था। जब बदरू का डरौना मनहूस सर जलकर राख हो गया तो जमशेद ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसे एक चक्कर सा आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त कोठरी का दरवाजा खुला और अंदर से वही नूरानी सूरत वाला रोशनी ज़मीर बुजुर्ग नमूदार हुआ, जिसने जमशेद से जुदा होते वक्त उसे कहा था कि ये तुम्हारे घनौने गुनाहों की सज़ा का आखिरी मरहला है। उसके बाद अगर तुमने गुनाहों से तौबा कर ली और उस अहद पर कायम रहे तो फिर खुदा तुम्हारे दूसरे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और फिर तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। रोशन ज़मीर बुजुर्ग ने झुककर जमशेद के माथे पर शहादत की उंगली रखकर कलमा शरीफ पढ़ा और कहा, उठो बेटा, बचाने वाले ने तुम्हें बचा लिया है। जमशेद ने आंखें खोल दी। अपने ऊपर झुके हुए रोशन ज़मीर बुजुर्ग के नूरानी चेहरे को देखा तो बेइख्तियार कलमा पाक का विर्द करने लगा और कलमा पढ़ते पढ़ते उठ खड़ा हुआ। जमशेद बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल इंसान बन चुका था और उसके दिलो दिमाग पर वही नूरानी कफियात तारी हो गई थी जो उस वक़्त तारी थी जब उसने रोशन ज़मीर बुजुर्ग के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था और जादू टूना और आतिश परस्ती से तौबा कर ली थी। बुजुर्ग ने जमशेद का बाजू थामा और उसे कोठरी में ले गए। कोठरी में रोशनी ही रोशनी थी। कोठरी की फिजा खुशबुओं से महक रही थी। ज़मीन पर सादा सी दरी बिछी हुई थी। बुजुर्ग ने जमशेद को दरी पर अपने सामने बिठा लिया और फरमाया, बेटा, तुम्हारे बाद संगीन गुनाहों की सज़ा का आखिरी मरहला भी कट गया है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें तुम्हारे घनौने गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल गई है। आज से अगर तुम सच्चे दिल से अहद करो कि आइंदा से तुम कोई गुनाह नहीं करोगे और नेक पाक और बुलंद करदार वाले साहब ईमान मुसलमान की ज़िंदगी बसर करोगे और अल्लाह की अहकामात की पाबंदी करोगे तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो तुम्हारे दूसरे छोटे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। जमशेद पर रिक्कत तारी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ खशीयत अलाही से कपकपा रहे थे। उसने रिक्कत भरी आवाज़ में कहा, मैं खुदा के हजूर सच्चे दिल से अहद करता हूँ कि आज के बाद कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा। इस्लाम ने जिन चीज़ों से रोका है मैं उनके करीब भी नहीं जाऊँगा। किसी बुरे ख्याल को कभी दिल में नहीं आने दूँगा। अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करूँगा और हमेशा अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए सच्चे रास्तों पर चलूँगा। रोशन बुजुर्ग ने फरमाया, अगर तुम इस अहद पर कायम रहे तो याद रखो तुम पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी। कोई शैतानी ताकत तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लेगा जिस तरह वो मोमिनों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखता है। तुम्हारी रूह दुनिया में ही गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो जाएगी और जब तुम इस आलम फ़ानी से रुखसत होगे और तुम्हारा जस्दे खाकी कब्र में उतारा जाएगा
तो तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी और तुम पर जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। जमशेद रोशन ज़मीर बुजुर्ग की ईमान फरोज बातें सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। बुजुर्ग उठ खड़े हुए। उन्होंने जमशेद का हाथ थाम कर उठाया और फरमाया, जाओ और अपने बुलंद करदार और नेक अमाल से खित्ता पाक की फ़ज़ाओं में इस्लाम की रोशनी फैलाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। जमशेद ने बुजुर्ग के हाथ को चूम लिया और कोठरी से निकल आया। उसका दिल ईमान के ज़ोर से जगमगा रहा था। उसे अपना जिस्म सुबह की लतीफ़ हवा की तरह हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। आसमान पर सहर का नूर फैल रहा था। उस वक़्त एक करीबी मस्जिद से सुबह की अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमशेद के कदम कलमा पाक का विर्द करते हुए बे इख्तियार मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।